वअसहाबिहिल मुबश्शिरीनल मुहतदीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र हाज़रीन इज़्तिज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुबारकबादियाँ आप सबके लिए अल्लाह आलम के लिए इस ईद को मुबारक करते हैं। मैं आपसे कुछ अर्ज करूं, अपने आका की बारगाह में नज़राने दरूद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 साल के वक्त के बाद ईद-उल-फितर आबाद और हमें इज्तिमाई सूरत में रब की बारगाह में सरवा सुजूद होने का मौका मिला। अल्लाह ताला हर साल हमें यूं ही मौके इनायत फरमाता रहेगा। मैं जो ग्राउंड के इजलासी दीवारों के अंदर आ गए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इजला में मामूली बात है 15-20 हज़ार का खर्च आना, पेंट है, पुताई है, ये बिछौना है, तो आप लोग अगर 70 रुपये भी डाल देंगे करने वालों की झोलियों में तो काम हो जाएगा। वैसे तो मस्जिद में लोग जाते हैं तो जेब में हाथ डाल के ढूंढते हैं कि 5 का सिक्का चला जाए और खूब कटोल के नाप तोल लेता है तो फिर निकालता है 10 का न निकला है। ये आदत आप समझिए। अपने रब की रजा के लिए जिसने आपको दिया है उसकी बारगाह में आप पेश कीजिए। और उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि जो भी लोग आए आपके सामने से उन्हें दें ताकि ये इसके निजाम चलाने में कोई दिक्कत ना आए। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फिक्र मत करो, हुज़्नो मलाल मत करो, तुम ही सरबलंद रहोगे। शर्त यह है कि सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। ये कुरान में हमारे रब ने हमसे वादा फरमाया, गम मत करो, फिक्र मत करो, रंजीदा मत हो, दहशत में मत आना, अंतुमुल आलौना, तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन सरबलंदी की शर्त यह है कि सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। सरबलंदियां किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे ही लिए है। घबराओ मत, दहशत से मत आओ, बुज़दिली मत करना, तुम ही सरबलंद रहोगे। शर्त यह कि सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। ये तुम्हारे रब ने तुमसे कुरान में वादा किया, और जब तुम्हारे रब ने तुमसे कुरान में वादा फरमाया है तो ये बिल्कुल सच और हक है। आपका एतकाद ये रहे कि मुसीबत मिन जान बिल्लाह, मौत मिन जान बिल्लाह और हयात भी मिन जान बिल्लाह। अल्लाह की मर्जी के बगैर कायनात का पत्ता नहीं हिल सकता।
यह मोमिन का एतकाद है, एतमाद है, इस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह की रजा के बगैर न कुछ हो सकता है, न दुनिया का निजाम कर सकता है। जो रब चाहता है कायनात में वही होता है। ये जितना एतकाद है आपके सीने में मजबूत होगा, उतना ही हौसला आपके अंदर पैदा होगा। जितना एतकाद आपका मजबूत होगा, आप अपने रब करता है। जो कुछ करता है वो रब करता है, और जो रब करता है रब ही सब करता है। तो परेशान क्यों हो? गम मत करो, फिक्र मत करो, सरबलंदियां तुम्हारे कदमों पर रहेंगी, शर्त यदि कामिल मोमिन हो। अब आप देखें, मुझे जो गुफ्तगू जो आप अल्लाह से करना है, थोड़ा दिमाग लगा के और संजीदगी से मेरी बात को कीजिएगा और उन बातों को थोड़ी जगह भी दीजिएगा। अच्छा, एक मसला कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो कलमा है जिसे आज लोगों ने निशाना बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस दुनिया की तकलीफ हुई, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा होने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, मौला तू ऐसों को पैदा करेगा जो जमीन पे जाके कुरेजी करेंगे, कितना फसाद फैलाएंगे। अरे हम तो तेरे मुफ्ती फरमा बरदार बनते हैं, जो रुकू में है क़यामत तक रुकू में रहेंगे, जो सजदे में है क़यामत तक सजदे में, जो तशव्वुर में है क़यामत तक तशव्वुर में रहेंगे, जो क़याम है क़यामत तक क़याम में रहेंगे। मौला हमसे ज्यादा फरमा बरदार बनता कौन? तेरा खलीफा और तेरा नायक तो मुझे होना चाहिए। फरिश्तों ने कहा तो रब्बे कदीर ने फरमाया, अब यूनी के अस्माए हाउलाए। ये पहले पारे की शुरू आए तो ही है। अगर तुम्हें दावा इस बात का है कि खलीफा मुझे होना चाहिए, मुझे नायक होना चाहिए, तो रब ने फरमाया मेरी खिलाफत उसे मिलेगी जो ज्यादा इल्म वाला होगा। नायक कायनात में वो होगा जो ज्यादा इल्म वाला होगा। इल्म को बुनियाद बनाया गया और हमने फरमाया, अब ए मलाइका तुम खिलाफत के दावेदार हो, तुम नायक बनना चाहते हो कायनात के, तो इन तमाम चीजों के नाम गिनाओ। कुछ नाम गिनाए, उसके बाद आगे जाए। ऐ मौला हम तो तू जो है पाक है, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया है। मौला इसके आगे हम जानते नहीं है। रब ने फरमाया, आदम तमाम चीजों के नाम गिनाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने नाम गिनाना शुरू किए तो यहाँ तक के तस्वीर है, चम्मच है, करछा है, तमाम चीजों के नाम गिना दिए। रब ने फरमाया, अरे फरिश्तों, इल्म की बुनियाद पर तुम और आदम आगे है, इसलिए खलीफा हुए जमीन पर है आदम। तो आपका गौर कीजिए, इस कायनात का खलीफा जो रब ने बनाया वो किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। जिसका इल्म ज्यादा होगा वही जमीन के खलीफा हो सकता है, नायब खुदाबंद हो सकता है, वही कायनात का निजाम दे सकता है, वही शरीयत के तमाम कवानीन बनाएगा। तो पहले बारे ही हमारे रब ने हमसे फरमा दिया कि तुम जो है जितना पढ़े लिखे होगे उतना ही पाएंगे। कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और दूसरी जगह कुरान में रब्बे कबीर इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये अल्लाह से डरने वाले वो इल्म वाले ही हैं, वो इल्म वाले हैं, उलमा है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमें बताया, लेकिन हमें न जाने कौन सी बूटी पिला दी गई है कि हमारे को समझ ही नहीं आता। बातें जो है
40 करोड़ की हमारी हालत के नीचे उतरती नहीं है। बड़ी फुर्सत है, इतनी फुर्सत ऐसी है कि दिन भर पट्टियों में बैठे रहेंगे, फुर्सत है। मैं तो ये देखता हूं कि हमारे जनाजा के लिए लोग कहां से मुंबई से चले आ रहे हैं, फ्लैट से, कहां से आ रहे, दिल्ली से आ रहे हैं, कहां से आ रहे, जयपुर से आ रहे, कहां से आ रहे, कहां से कलकत्ता से चले आ रहे, दूर दूर से आ रहे। जुमे का दिन है, जुमे का नमाज पढ़ के लोग बाहर निकले। उन बाहर निकलने वालों में भी जो है वो दस जो है वो सबके अंदर डब्बे बाहर देखा क्या भैया मुझे से दुश्मनी क्या किया, क्या दुश्मनी किया इस मुर्दे से जिसके लिए बंबई से चले आए, दिल्ली से चले आए, जयपुर से चले आए, अपनी निजी गाड़ी से आए, 10-20 हजार खर्च करके आए और नमाज़े जनाजा हो गई तो वहां हाथ भाई का लगता है कि मौत ही नहीं आना। बचोगे क्या? कोई नहीं बचेगा। ये सोचता है अभी नहीं जाएगी, काफी दिनों बाद आएगी। ये कोई ठेकेदारी लेके आया है क्या? हर ही नहीं, जुमे का दिन है, बावजू है, पाक साफ है, मस्जिद से निकला है कभी किनारे पर। क्यों भाई? किस लिए आए दिल्ली से, मुंबई में किस लिए आए क्या? जयपुर से 15,000 रुपये खर्च करके इसलिए आए 2 उंगली मिट्टी डालने के लिए। अरे एक तो कबर खोलने वाला खुद ही कर लेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी, ये खड़े हो जाते और कहते हैं मौला इतनी दूर से आया हूं बंदे के लिए, मौला इतनी मगफरत कर। आमीन। तुम्हें कोई फुर्सत नहीं भाई, ये बहुत फुर्सत है। इधर बैठे रहेंगे, उधर बैठे रहेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां टहलेंगे, तमाम चक्कर लगाएंगे, लेकिन जो है सिर्फ यह कि जिसकी मैयत है उसके सामने चेहरा हो जाए, हम आए अल्लाह की रजा के लिए आए होते तो इतना सवाल मिलता कि संभाले न समझता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस से आका फरमाते हैं कि जो नमाज़े जनाज़ा में शरीक हुआ उसके लिए 1 दिन का सवाब, और जो नमाज़े जनाज़ा में शरीक हुआ उसके लिए 1 दिन का। अब ये इंकार क्या है? इंकार क्या है? तो फजल फरमाते हैं कि एक इंकार का मतलब ये है कि अगर नमाज़े जनाज़ा में शरीक हो गए तो आप पहाड़ के बराबर करें सवाल होता। इतना बड़ा सवाल छोड़ के बाहर खड़े। अब मैं उस गुफ्तगू को आपको पढ़ाता हूं। इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो बुलंदी अता फरमाई। यहाँ जात बरादरी की दुनिया से बुलंदी ढूंढ रहा है कि वो हमारी जात ऊंची है, हमारा ग्रुप ऊंचा है, हमारी बरादरी ऊंची है, हमारा कबीला ऊंचा है। कुरान से पूछा कभी आपने? कभी कुरान से आपने मुतालबा किया ऊंचा कौन, बड़ा कौन, बुलंद कौन? कुरान ने कहा तुमने बड़ा है, जो तुमने बड़ा है, जो ज्यादा परहेजगार है, ज्यादा रस्ते चलने वाला है। तो ये हमारे यहाँ ये तमाम प्रमाण पत्र बना बना के आपस से छूट डालिए ताकि औरों में है वैसा तुम भी हो जाओ। हम नहीं, हम तो सिर्फ एक ही जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने ये कह दिया है वो अगर हमसे वो कितना भी छोटा हो वो हमारे बराबर सबसे बड़ा हो। हमारे हम इसे ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये झगड़े बंद कर दो, जात बरादरी वाले ये लफड़े बंद कर दो। तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे जाना है, तुम्हें और कुछ सोचना है, तुम्हें और कुछ करना है। ये बंद कर दो खुदा के वास्ते, इसका नाम जुबान में मत आने दो। इल्म की बुलंदी, इल्म का जवाब दुनिया की तमाम कौमों ने, मैं जुमला नोट करिएगा, दुनिया की तमाम कौमों ने अपना मजहब तालीमी निसाब में, तालीमी सिलेबस के अंदर कर दिया। दुनिया के कितने कौमें हैं उन्होंने अपने मजहब की मालूमात लेकर कर तालीमी निसाब के अंदर कर दिया। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ले लें, हज़रत सैयदा मरियम को ले लें,
इनके बारे में आपको मालूम है, हज़रत ईसा के बारे में आपको मालूम है, वो हमारे नबी पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आपको ईसाई मज़हब के बारे में इतना मालूम है, आपके बच्चों को इस्लाम के बारे में इतना मालूम नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा निजाम नहीं है कि जिसमें जो है काश ऐसा हो जाता कि हम पढ़ते तो हिंदी लेकिन लिटरेचर उसमें इस्लामी होता, हम पढ़ते तो अंग्रेजी लेकिन मालूमात हमारे सहाबा की होती है। हमने कुछ ऐसा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम ट्यूशन के लिए जो है अलग से मौलवी साहब को लगा देंगे और मौलवी साहब को लगा करके ट्यूशन पढ़वाएंगे। या अपने इदारों में जो है हम उर्दू और एक ही घंटी में उर्दू और जो पुराने पाठ नहीं कर सकते ना। हमें अलग से ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अलग से ट्यूशन की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में लेकिन वो जानकार होगा इस्लाम का। हमारा बच्चा पढ़ेगा कॉलेज में लेकिन मालूमात होगी उनके इस्लाम। हमने खुद ही ऐसा इंतजाम नहीं किया। हम तो न जाने कौन सी गफलत में, जाने कौन सी नींद सो रहे हैं, हम किस गफलत में हैं। हमें तो सोचने समझने का मौका नहीं कि हम क्या करें। याद रखो, अगर आपकी ये गफलत रही तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक न होगी। इतिहास में तुम्हारा दस्तिया अगर नहीं जाने, अगर नहीं बेदार हुए तो तुम्हारी दास्तानें ना हो। गलत रवि से मनाजिर का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिर का बोझ बढ़ता है। मुसलमानों रवि से कारवां पकड़ डालो। जगह जगह के तुम्हें खत चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें खत चुके हैं हंगामे। मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिर का बोझ बढ़ता है। अल्लाह इस मसले को बहुत ध्यान से और जगह दीजिएगा। गलत रवि से मनाजिर का बोझ बढ़ता है। हवा के रुख पे चलो, बात बात खुला। हवा के रुख पे चलो, बात बात बदल जालो। अरे प्यारे भाइयों, हम ट्यूशन करें और हमारा तो अजीब रवैया है। इमाम साहब लिख जाए कि 1000 वाले में ज्यादा अच्छा है और ज्यादा अगर हो तो 500 और बढ़ा लीजिए, 1500 वाले मिल जाए। कहीं 2000 वाले हैं इमाम साहब तो कहीं 2500 वाले हैं, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000 को लिखता है। और काम से इतना लंबा चौड़ा बता दिया जाता है कि मस्जिद में से 1 घंटा पहले आना, 1 घंटा बाद जाना। और हुफ़ाज़े किराम का तरावियों में तो इतना बुरा हाल किया जाता है, इतना बुरा हाल किया जाता है कि दिल बेचारा से रगड़ते रगड़ते बहुत देर दहशत में रहा, याद करता रहा, घबराना होते। 30 दिन का कितना दिया? 4000 रुपये। किसी दिया 5000, किसी ने 8, किसी ने 10। ज्यादा हिम्मत कर दी। समझा? आपने कभी सोचा नहीं कि अगर आपका ये रवैया रहा तो दीनी तालीम में लोगों की गड़बड़ दूर हो जाएगी और फिर जो आप कर रहे हैं वही आप वो भी कर लेंगे। और कोई ऐसा ना हो कि इमाम देकर ये ना दुआ करने लगे मस्जिदों में कि अल्लाह जितनी आमदनी हमारी है, जितने पीछे हमारे मुक्तदी हैं, सारे मुक्तदियों की भी आमदनी उतनी ही कर दें। अगर कहीं ये दुआ मांगने लगा इमाम को क्या होगा? बदलो, अपना रवैया बदलो, अपना तरीका बदलो। ट्यूशन आ जाए, इंग्लिश वाला आया तो 1000, पहली तारीख को इमाम साहब पहुंचे तो 200 रुपए हुई 3 महीने बाद। ये क्या है? ये आपकी दीन से बेरगबती है। ये दीन से बेरगबती है जो तुम जो है दीन से दूर होते चले जाए। हम ये नहीं कहते हैं ये सब तो जो है आप आलिम मौलवी आदमी बना डालिए। अरे 5% तो पढ़ते हैं और उसमें भी इतना बड़ा संभा रहता है कि लोग ज़कात की भी ज़कात मदरसों में नहीं देते। ज़कात की ज़कात 1 लाख ज़कात निकली है तो उस पर है जोड़ो तो 2500 उतनी में नहीं देते हैं।
लेकिन चाहे ईमान है और मदरसा सारा सोच उठा ले। आप गौर करो, सोचो कि सिर्फ 5% पढ़ते हैं और 5% में अलग है। कहीं ने मोदी साहब मुझे देर हो गई, किसी के 40 में ना पहुंचे, खा गया 40 में ना पहुंचे, भूल गए तो चंदा बंद, सलाम करना भूल गए तो चंदा बंद। अरे अलग है कहीं उनकी मैया की खबर में होगी और ना पहुंचे तो समझ लीजिए कि चंदा बंद। अगर तुमने बंद कर दिया कभी कर दिया है वो कर दिया है, अपनी हालात का जायजा ले लीजिए। तुमने बंद नहीं किया है बल्कि अल्लाह ने तुम्हारा बंद। अपने हालात के बारे में गौर कीजिएगा और सोच लीजिएगा कि हम ये क्या करें। अब 5% सिर्फ पढ़ते मदरसों में तो सारी कायनात मदरसों के पीछे पड़ती। हम कह रहे हैं ठीक है, जितने देखो हमारी कौम में भी 50% लोग जो टारगेट मदरसों को ही बनाए रहेंगे, 50% लोग टारगेट मदरसों को ही बनाए रहेंगे। पढ़ते कितने सिर्फ 5%। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप, जो 95% और रह गए हैं उनमें कितने आपने IAS बना लिए, कितने IPS बना लिए, कितने PCS बना लिए, कितने इंजीनियर बना लिए, कितने डॉक्टर बना लिए, कितने आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन बना लिए? कुछ नहीं। बता दीजिए क्या बना देता? जो 95 हो गया क्या किया आपने? 5 एक कीजिए तो वो तो पढ़े हुए हमारे ही पढ़ गए। 95 में आपने कौन सा काम मारा, कौन सा तीर मारा है? तालीम की जाने हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं अगर एक जुमला कह दूं तो थोड़ा टफ है, थोड़ी दिक्कत लगेगी आपको, याद रखिएगा मेरे मोमिन भाई। जो 95 थे उन्होंने कोई नहीं मार पाया, कुछ नहीं कर पाए। अब मेरे सुनने को नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। मेरे मोमिन भाइयों मुझे बताओ कि आज है जो तुम्हारे पास सलूक किया जा रहा है, क्या तुम इसी के हकदार हो? तो ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न तुम्हारे पास वकील है, न तुम्हारे पास डॉक्टर है, न तुम्हारे पास इंजीनियर है, न तुम्हारे IT में लाइसेंस है। हमारे पास कुछ भी नहीं और तुम्हें मेहनत नहीं आती है कि तुम्हारी बेटियों के कुरान के रास्ते में हिदायत है। तब भी तुम जागे नहीं, तब भी तुम्हें होश नहीं आया। कहाँ तुम्हारे मार्केट कहाँ है, तुम्हारे कॉलेज कहाँ है, डिग्री कॉलेज कहाँ है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है, ITI कहाँ है? ये कहाँ है सब तुम्हारा? क्या करोगे? ऐसे सोच रहोगे? मातम करोगे? मातम करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सीना पी सकते हैं आप, मातम के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे मोमिन भाइयों, दिल में दर्द उठ रहा है वो बयान कर रहा हूं मैं आपसे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आपके वकील हो गए तो मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं हारते। हम इसलिए हार गए कि हमारे पास वकील। कांच में कोरोना में डॉक्टरों ने मार डाला, क्यों बोले कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है? क्यों मकान बार नसीब होते कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है? क्यों निराश नहीं किया पाते कि हमारे पास ITI नहीं है? क्यों तुम्हारा इलाज किया मेरा बच्चियों का? इसलिए जो है तुम्हारे पास अपने इलाज नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, तुम्हारे कॉलेज नहीं है। बताओ क्या है तुम्हारे पास? न अस्पताल तुम्हारे हैं, न कॉलेज तुम्हारे हैं, न मार्केट तुम्हारे हैं, न डिग्री कॉलेज तुम्हारे पास है, न मेडिकल कॉलेज तुम्हारे पास है, न ITI तुम्हारे पास है। कब तक सोओगे? तब जागोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात से कुछ कड़वी तो लग सकती है, लेकिन ये दवा फायदा मत देगी आपको। आप यहां से अहद करके उठिए, यहां से अहद उठ के कैद करके उठिए कि हम अपने कॉलेज जरूर बनाएंगे, अपने इंस्टीट्यूट जरूर बनाएंगे, हम अपने मेडिकल कॉलेज जरूर बनाएंगे। हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम आधी रोटी खाएंगे, हमारे घर में कपड़ा फटा हो, हम भूखे रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर खाएंगे इंशाअल्लाह। ये आयत करके उठना, यहां से ये आयत करके उठना और छोड़ दो सब राजनीति, छोड़ दो नेताओं के पीछे भागना, छोड़ दो पार्टियों के चक्कर लगाना।
हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है, हमें किसी को भी वोट देना है। हमें इतना याद रखना है कि हम किसी की हिमायत में किसी की मुखालिफत नहीं लेंगे। समझ रहे सही बात? आप वोटर हैं, आप कोई पार्टी हैं, लेकिन होता ये है कि आप वोटर होने के अलावा सीधी पार्टी बन जाते हैं और इतनी जबरदस्त पार्टी बन जाते हैं कि सब समझिए कि बस यही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। आप वोटर हैं, किसी को भी वोट दीजिए, किसी को भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी को इतना मुखालिफ न बने कि आपके लिए मुसीबत खड़ी हो। मैं ज्यादा वैसे अल्फाजों में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इतना समझदार थोड़ी सब आपके वाले हैं। आप होश के नातून लीजिए। अब हमें यहां से जो है एक अहद लेना है तालीम के बारे में, और योगी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट की तो यही चाहती है कि आप तालीम याफ्ता हो जाए। गवर्नमेंट का भी तो मिशन यही है। गवर्नमेंट ये चाहती है आपके इंस्टीट्यूट हो, आपके तालीम हो, आप तरक्की करें, आप मुख्यधारा से जुड़े, आप आपके साथ हैं। गवर्नमेंट का भी तो यही प्लान है, और जब गवर्नमेंट का यही प्लान है तो क्यों भारत एक अहद लेने की आ जाता है कि इस साल आपको एक तारीख बनाना है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की रहमत को उम्मीद है, वो रब तुम्हें इतना देगा कि हो सकता है 6 महीने के निकल के खड़ा। तैयार है आप? तो इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह? तैयार है आप? तैयार रहिए, हौसला मत हारिए, बाइज्जत रहना यहां पर। आप तैयार रहिए इंशाअल्लाह ताला। अब 3-4 लोग तो मेरे हाजी मकबूल साहब हैं, मुजफ्फर रहमानी साहब हैं, हाजी अकरम, इन लोगों से और लोगों को जोड़िए। एक बहुत बड़ी टीम बना लीजिए और टीम बना करके ये तय कर लीजिए कि मुझे साल भर में जो है एक तारीख बना के खड़ा करना है। अगले साल इंशाअल्लाह हमें दूसरा काम करना। और अगर अब भी आपकी गैरत बेकार नहीं हुई तो मैं समझता हूं फिर कोई आपको जगाने के लिए नहीं आया। ये हिजाब का मसला तुम्हें जगाने के लिए था। क्या वो तुम्हारी बच्ची नहीं थी? क्या तुम्हारी बहन नहीं थी? क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? वो इस बड़े बड़े रोड पर उसने बेइज्जत किया। इसलिए आप याद रखिए, ये लोग निकलेंगे, जो भी आपके होगा झोली में डाल देना, इंशाअल्लाह ताला जरूर आपके सामने खड़ा होगा। आप मुझसे वादा कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगा। और इस भारत में जो है हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे, ना मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, ना हिंदू मुसलमान से लड़ेगा। आप जो है इत्मीनान रखिए, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। ना मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, ना हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, बल्कि दोनों मिलकर किससे लड़ेंगे? पश्चिमी कल्चर से लड़ेंगे, वेस्टर्न कल्चर से लड़ेंगे, भारत की सभ्यता से लड़ेंगे। अगर लड़ना है तो सब इकट्ठे हो जाओ, लड़ो, के खिलाफ लड़ो, वालाकारियों के खिलाफ लड़ो, माफियों के खिलाफ लड़ो, गुंडे बदमाशों के खिलाफ लड़ो। लड़ना है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो भारत पर बर्बाद करने वालों के खिलाफ लड़ो। उनसे लड़ो, आपस में मत लड़ो, बल्कि जो है आपस में प्यार और मोहब्बत से रहो। मेरा पैगाम जो है जिसे नोट रखिएगा कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, चाहे हमें पेट में पत्थर बांधना पड़े, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हमें फटा कुर्ता पहनना पड़े, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपना मकान नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट जरूर बनाएंगे। ये पैगाम तो याद रहेगा आपको इंशाअल्लाह। अब आपसे वक्त भी हो रहा है, आप खड़े हो जाएं और सफेद सीधी कर दें।
एड़ी से एड़ी, कांधा से कांधा। अच्छा बताइए, इस मजमे में कोई ऐसा आदमी है जिन्हें लोग बाद में छूट जाते हैं, जिनको नमाज नहीं होती? मौलाना नबी साहब हैं, हाँ, तो आप नमाज ना पढ़िएगा, आप बाद में पढ़िएगा। आप पढ़ लेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? पीछे जो लोग आए बाद में नमाज खत्म होने के बाद कुछ लोग छूट जाते हैं और उन्हें और कहीं नमाज मिलती भी नहीं है, इसलिए जो है वो आ जाएंगे तो आप उन्हें पढ़ा दीजिएगा। बैठ नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद के वजीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ ताबे शरीफ के पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद के वजीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ ताबे शरीफ के पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद के तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के पीछे इस्लाम के अल्लाह अकबर। जो लोग गेट पे खड़े हैं आप वो वहां से चले जाएं, सफों में शामिल हो जाएं, पीछे हो जाएं गेट वाले और सफों में शामिल हो जाएं। टाइम दिया था 38 हो गए। अब आप खड़े हो जाएं। करीम जो रमजान के रोजे रखते हैं, मौला रमजान के रोजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। जो बड़ी मशक्कत और मेहनत से लोगों ने मौला कुरान सुना है, तरावियां पढ़ी है, मौला हम सबके तरावियों को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। जो नमाजें तेरी बारगाह में पेश की है मौला, उनको तो अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। आमीन। मौला जो सदक़े फिक्र तेरी रज़ा के लिए हमने पेश किया है, मौला हमारे सदक़े फिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। मौला जो हमारे भाइयों ने ज़कात दी है, मौला सबकी ज़कात को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। अगर अंदर सहबत कुछ छूट गई हो तो मौला अपने रहीमी करीमी से उन्हें माफ फरमा दे। मौला जो हमें बीमारी की वजह से रोजे न रख सके, मौला उन्हें शिफा दे दे ताकि आइंदा साल आने वाले साल में वो भी रोजगार हो। मौला जो कर्जदार है मौला उन्हें इतनी तौफीक दे दे अगली साल तक उनका कर्जा अदा हो जाए। मौला जो हमें बीमार है मौला कि ईद की और रमजान की बरकत से उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। मौला करीम इस ईद के नाम पर ये तेरे आज़ीज़ बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाए मेरे मौला, ये सब तेरी बारगाह में तौबा करते हैं मेरे मौला, हम सबकी तौबा को कबूल फरमा दे। आमीन। मौला इस ईद के मौके पर तेरे आज़ीज़ बंदे इतने बड़े इज़्तिहाम में सब तेरी रहमत के तलबदार है मेरे मौला, तेरी जानिब तेरे आसमान की जानिब हाथ उठाए मेरे मौला, ये अपने गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, हम सबकी तौबा को कबूल फरमा दे। आमीन। मौला हम मुजरिम है, तू सत्तार है, तू पारसा है मेरे मौला, हम मुजरिम है मौला, तू गफूर है मौला, अपनी रहीमी करीमी से हमारे खताओं और जुर्मों को माफ फरमा दे। आमीन। मौला करीम हम सब में तफाकुर की सहादत अता फरमा दे। मौला करीम जो भी हम नेक अमाल करते हैं मौला उन सारे अमाल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। आमीन। मौला हमसे खताएं हो जाती हैं मौला, उन खताओं को हमसे सरगुजर फरमा दे। आमीन। मौला हम भूल और निस्यान का खता और निस्यान का मुजस्समा है मौला, हमसे खताएं हो जाती, लेकिन ऐ पारसा करीम ऐ गफूर रहीम मौला हमारी खताओं को माफ फरमा दे। आमीन। मौला करीम आलम को ईद की खुशियां दुआला अता फरमा। आमीन। हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। आमीन। मौला मुल्क हिंदुस्तान में सुकून और शांति अता फरमा। आमीन। इस मुल्क को बेपनाह तरक्कियां अता फरमा। आमीन।
इस मुल्क का बोलबाला, हमारे भारत का बोलबाला सारी दुनिया में अता फरमा। मौला करीम, ये तेरे आजिज़ बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाए मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता मौला, जो हमने मांग लिया है वो भी दे दे। तू दिलों का हाल जानता है मौला, जो ना मांग सके हैं मौला वो भी अता फरमा दे। मौला तेरे आजिज़ बंदे तेरी बारगाह में आलिमुल बिज़ातिल हुजूर है मौला, तू दिलों का हाल जानने वाला है मेरे परवरदिगार। ये तेरे आजिज़ बंदे तुझसे क्या मांगना चाहते हैं, क्या इनके दिलों में तमन्नाएं हैं मौला, इन सब की तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मौला करीम, जो इन्हें बेरोजगार है मौला, इन्हें साहिल रोजगार बना दे। जो साहिल कारोबार है मौला, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। जो कर्ज से दबे हैं मौला, उन्हें कर्ज से आजादी अता फरमा दे। जो मर्ज में भिड़ रहे हैं मौला, उन्हें मर्ज से शुक्र दोषी अता फरमा दे। मौला तेरे आजिज़ बंदे फरियाद कर रहे मेरे मौला, मुसलमानों की इज्जत व आबरू जान व माल की हिफाजत फरमा। मौला करीम, गैब से इंतजाम फरमा दे मेरे मौला, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है मेरे परवरदिगार। अपने खजाने से बंदों को कुछ दे दे ताकि मौला ये अपने तालीमी इदारे बना सके। मौला हमें डॉक्टर पैदा फरमा दे, वकला पैदा फरमा दे, इंजीनियर पैदा फरमा दे, मौला दानिश्वर पैदा फरमा दे। मौला हम सबको अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे। मौला तेरे आजिज़ बंदे तेरी बारगाह में फरियाद करते मौला, इन फरियादों की तू फरियाद सुन ले। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, की उम्मत की जमुहारी क्या है, किस हाल में मेरे आका की उम्मत है। अरे मेरे आका, अपनी उम्मत को देखे, ये किस हाल में है मेरे आका। ये मदीने वाले सरकार अपनी उम्मत के हालात से सवाल फरमाए मेरे आका, आप हम सबकी मदद फरमा दे। अरे मेरे आका, आप हमारे हालात से वाकिफ है या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के हालात से जरा आप रहम फरमाए। अरे मेरे आका, आपकी उम्मत बहुत अजीज है, आपकी उम्मत बहुत महबूब है मेरे आका। इस उम्मत का ये हाल हो गया है कि दादा भटकने की मेरे मौला मेरे आका, इन पे करम फरमा दीजिए। मौला मेरे परवरदिगार, ये तेरे आजिज़ बंदे तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझसे ही मदद चाहेंगे मौला। ये तेरे आजिज़ बंदे तुझसे भीख मांग रहे हैं मौला, मदद मांग रहे हैं मौला, इनकी खैर से मदद फरमा दे। यार मेरे कबीर, बड़े वसीले को तेरी बारगाह में लेके हाजिर हो, जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। तेरे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला लेकर के हाजिर है मेरे आका मेरे मौला। मेरे मौला, अपने हबीब के सदक़े में इस उम्मत को तू रहम फरमा। मौला, तबाही बर्बादी को अपने रहम करम से तू इन्हें फलाह अता फरमा दे। मौला, हम तुझी को पूजे, तेरी ही इबादत करे, तुझी पर ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बंदगी तेरी है, इबादत तेरी है, मदद तुझसे चाहते हैं। मौला, ये तेरे आजिज़ बंदे कहाँ जाएंगे, तुझी से फरियाद कर रहे मौला, क्योंकि खैर से मदद फरमा दे। इनके जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे करीम, इन सबसे करम फरमा। मेरे रहीम, इन सबसे रहम फरमा। मेरे मौला, तू ही सबका मालिक है मेरे परवरदिगार, जो दुनिया से पहले हमारे भाई जा चुके हैं मौला, इस ईद की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला, जो कब्रों में है उन्हें सुकून चैन अता फरमा दे। मौला, जो कब्रों में है उन्हें जन्नत की खिड़की अता फरमा दे। हे मालिक जन्नत, तू सबको जन्नत अता फरमा दे। हे मालिक जन्नत, उन्हें जन्नत अता फरमा दे। मौला, तेरे आजिज़ बंदे फरियाद कर रहे मेरे मौला, इनके लिए जो गैर से असबाब मुहैया फरमा दे। मौला, और कहाँ जाए मानने, एक ही घर है, एक ही जगह है मेरे मौला, जहाँ फरियाद कर सकते मेरे परवरदिगार, तो तेरा घर है मेरे मौला। ये तेरे आजिज़ बंदे फरियाद कर रहे मौला, इसकी फरियाद सुन ले मौला। हमारे मुल्क में अमन व शांति अता फरमा, अमन व अमान अता फरमा दे, सुकून व चैन अता फरमा दे, मुल्क को तरक्कियों की राह पर गामजन फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।